फिर मैं और दूसरा फिर उसकी बच्चे की शादी नहीं हो रही थी तो वो चिंता करता था, टेंशन रहती थी। मैंने कहा महाराज जी इसका शब्द खुल गया तो उसे टेंशन समझ में नहीं आ रही, मेरा तो आज तक नहीं खुला है सर, मैं तो आपके साथ रहती हूँ, ऐसे ही खुलता है तो मेरा भी खोल दो। तो हंसने लगे, बेटे ये खुलता नहीं है, ये रेडिएशन से है, उसको हो गया होगा कोई संस्कार, उनको ज्ञान नहीं है। तो शब्द का खुलना ये नहीं है कि वो 24 घंटा, अरे शब्द खुल गया तो ऐसी मस्ती आएगी, चिंता रहेगी नहीं। जब तक मन में चिंता व्यापे है, धोखा है शरणागतना, आप उसकी शरण में गए ही नहीं, धोखा है अभी तक तो आपकी। तो जब उसकी शरण में हो जाते हो तो चिंता फिक्र से मुक्त हो जाते हो। गुरु की शरण में आने से गुरु मिले तो भ्रम न साही। जब आप गुरु की शरण में आ गए तो आपके सब भ्रम दूर हो जाएंगे, वो सब आपके लाभ रुपये चुकवा देगा। एक ही साधेशम सदेश सब जाएगा। तो एक को अगर आप साध लेते हो, उसके हो जाते हो, समर्पण कर दो पूरी तरीके से कि मेरे तो केवल मालिक ही है और उसने जो कह दिया वो काम ये। अब गुरु प्रसाद देते थे महाराज जी का, मैं खेल देखती रहती थी कि महाराज जी से लोग आते थे, महाराज जी मेरी ये तकलीफ है, मैं बहुत परेशान हूँ, ले मेरा प्रसाद लेकर ठीक हो जाएगी। और किसी को कहते हैं डॉक्टर को दिखाएगा, ये तकलीफ है डॉक्टर को दिखाएगा। उनका महाराज जी ये क्या खेल है, एक को तो प्रसाद दे दिया और कहने लगे आप ठीक हो जाओगे, और एक को कह रहे डॉक्टर को दिखा ले, वो कहते ना प्रसाद दे दो, वो कहने लगे मैंने कहा ना पहले डॉक्टर को दिखा लेना, प्रसाद तो मैं दे देता हूँ ना करूँगा ही नहीं, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। तो मैंने कहा ये क्या खेल है। तो वो हंसने लगे, कहने लगे पहले वाले जिसको मैंने दिया ना, जिसको कहा प्रसाद ले लेना, उसका अटूट विश्वास है, उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर उसने ये प्रसाद खा लिया वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, प्रसाद दे भी दूंगा तो भी ठीक नहीं होगी, तो डॉक्टर के जाके ठीक होगी। तो गुरु जो है बेहतर जानता है, वो प्रकृति देख लेता है, काम किसने करना है, विश्वास का फल है। फल देने वाली शक्ति आपका विश्वास है। शक्ति सजनों आप लोगों की, ना कोई पीर बड़ा है, ना कोई देवी बड़ा है, ना कोई देवता बड़ा है, बड़े कौन है, बड़े आप मानने वाले। मैं कोई गुरु पीर नहीं हूँ, गुरु ने जो बात बताई वो समझ में आ गई और वो समझ में आके जीवन बदल गया, पूरा जीवन बदल गया। तो शक्ति मानने वाले में है, अगर कोई किसी को मान जाता है उसका बेड़ा पार, लेकिन माना नहीं, ये मन जो है बड़ा बाजी है, ये फिर हटा देता है। नहीं, गुरु ने कही नहीं ऐसी बात हो नहीं। मैंने आपको मिसाल दी है कि जयपुर में एक कपल आता था और उनके वो हर साल महाराज जी से प्रसाद लेके जाता था। उनकी शादी को 7 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। तो मैं देखती थी उनको, तो साल भी आए हुए थे, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कि हर बार प्रसाद लेके जाते हो, तुम्हारी संतान नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, तुम्हें पूरा विश्वास नहीं है। जिस दिन तुम्हारा पूरा विश्वास बढ़ जाएगा काम हो जाएगा। खेल आपके विश्वास में है, ताकत फल देने वाली आपके विश्वास में है, आपकी आस्था में है। कैसे? उनको मैंने आधा घंटा 20 मिनट जितना मुझे समय मिला वो समझाया। मैंने कहा ये मान लो ये जो गुरु बैठे हैं ये हमेशा उद्धार में मस्त रहते हैं, साधारण पुरुष नहीं है, इन्होंने गद्दी नहीं बनाई। अगर गद्दी पे बैठते तो तुम्हें दर्शन भी ना होते। ये इतने सहज में घरों में आते हैं, इतने आसानी से बता रहे हैं और संतों के संत हैं, ऐसी रहनी है इनकी, मैंने इनको बड़े करीब से देखा है। तो ये मान लो कि ये जो प्रसाद देंगे वो लौकिक लगी है, वो खाली जा नहीं सकता। तो आप इस विचार के साथ लेके जाओ कि इस बार जो हम प्रसाद लेके जाएंगे तो वो निश्चित रूप से पूरा होगा, खाली नहीं होएगा, क्योंकि इन्होंने जो कह दिया वो जरूरी है। आप ये विचार लेके जाओ और उनको 4-5 बातें और बताइए, और उसके पश्चात एक बार भी ये ख्याल ना आए पता नहीं इस बार भी होगा कि नहीं। अगर ये आ जाए तो पता नहीं होगा कि नहीं, तो वही बेड़ा है। ये विचार नहीं आना चाहिए। ये विचार करके ना ही किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, आप प्रसाद लेके जाओ, निश्चित रूप से आपको लाभ। उन्होंने मेरे कहने से ऐसा ही किया। अगले साल उनके लड़का किसने दिया? लड़का। प्रसाद तो अच्छा ही लेके जा रहे थे, विश्वास नहीं था उनका। तो ऐसा जिसका विश्वास बन जाता है उसका काम होता है, क्योंकि गुरु तो कोई पक्षपात नहीं करते। गुरुओं के पास तो सभी जाते हैं, सबको प्रसाद देते हैं। प्रसाद क्या है? प्रसाद गुरु की रिलेशन होती है और वो मत्थे लगा करके जो प्रसाद देता है, जिसने ये मान लिया कि वाकई इन्होंने तो जब ये प्रसाद दिया है ये बिल्कुल काम करेगा, जिसने कहा भी हाँ लगवा लिया दे दिया, देखा देखी आते तो लोग देखा देखी मेरा ही बना दीजिए, मेरा भी बना दीजिए। अब महाराज जी से एक बार जो है ना कोई नोट पे कोई किसी के पास धन की कमी होगी, नोट पे साइन करवा दिया। तो
महाराज जी ने उसे कर दिया, उसके देखा देखी बैठ जाता है, मेरे भी करो जी, मेरे भी करो जी, मेरे भी करो जी। और महाराज जी को मजबूरन सबको करना पड़ा, मना तो कर नहीं सकते थे। तो जो है फिर एक ने क्वेश्चन ही पूछ लिया कि महाराज जी आप ये जो है तो हंसने लगे कि मैं मना तो कर नहीं सकता, काम किसका करेगा नो, जिसने बिल्कुल आप। तो शक्ति किसमें हुई, मन। तो सजनों जहाँ भी, इसलिए मैं कहती हूँ जहाँ भी जाओ, जिसके पास भी जाओ, उसको केवल पूर्ण मानो, और पूर्ण मानो तो तुम पूर्ण। ये सोच लो, उसमें कमी मत देखो। मैंने एक प्रश्न किया था एक बार महाराज जी से कि मैंने कहा महाराज जी मैं तो आपके आने से पहले वहाँ जाती थी हुशारपुर में, और मानव दयाल जी को माना था, तो मेरी तो बात बनी नहीं, मैंने तो मान लिया था, फिर क्यों नहीं हुआ। तो कहने लगे कि तूने पूरी तरह से माना नहीं, और तू जिस चीज़ की अधिकारी थी वो उनके पास था नहीं, दोनों बातें। क्योंकि तू ऊंची अधिकारी थी, पीएचडी की अधिकारी थी, वो उनसे तेरे को मिलना भी नहीं था। तो वो जो परमात्मा अंतर्यामी है, वो तो सभी के अंदर बैठा हुआ है, वो देखता था कि ये बच्ची जो है जिज्ञासु है और सच्चाई को जानना चाहती है। उन्होंने क्या किया, आपको वहां से हटाकर मेरे से बुला दिया। अरे वो तो सबके अंदर ही तो विराजमान है। तो जैसी आपकी इच्छा होगी आपको वही मिलेगा। और उसके पश्चात जब मेरे भ्रम दूर हो गए, सब ज्ञान विवेक हो गया, तो सब क्या सही है क्या गलत है, भटकन खत्म। इसीलिए कहते हैं गुरु मिलता है तो सब भटकन खत्म हो जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहेगा घर में बैठ के ये काम। तो इसीलिए जो है घर के अंदर जो है सबसे बड़ी सुख शांति है, अपने व्यवहार को बदलना। इतने मीठे बन जाओ कि सबको प्यार करो, कहीं जाने की नहीं, मंदिर घर में ही बनते हैं, घर को स्वर्ग बढ़ाना। अगर आप घर को, जैसे अध्यापक ने बच्चों से पूछा भी स्वर्ग कौन कौन जाना चाहेगा, सबने हाथ खड़े कर लिए। कौन नहीं जाना चाहता स्वर्ग, तो स्वर्ग नाम सुख का है, तो सभी जाना चाहते हैं। तो एक ने हाथ नहीं उठाया, उसने कहने लगा कि क्यों भाई तेरे को स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, तू क्यों नहीं जाना चाहता। कहने लगा जी मैं तो स्वर्ग को धरती पे ही जाना चाहता हूँ। तो स्वर्ग ऊपर तो जाके किसी ने देखा नहीं, इस धरती पे ही स्वर्ग बना लो। और वो बनेगा कैसे, आपसे जो है रहने, तो ऐसे रहने बनाओ। और जब वो विधि आप सीख लेते हो, फिर आपने केवल अभ्यास करना है। अभ्यास क्या करना है, इस मन को देखना है साक्षी भाव से, ये मन सारा दिन कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है। इस मन को जो है एकाग्र, योगस्थित वृत्ति मिलता है, इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। और इसके लिए बड़े तरीके बताए हुए हैं संत महात्माओं ने। किसी ने अजपा जाप बता दिया, किसी नाम का कोई शिवो हमसे करता है, तो ओम नमः शिवाय से कर लेता है, कोई राम नाम करके कर लेता है। वो अजपा जाप बताते थे, मन ही मन चलता रहता है ताकि मन इधर उधर ना भागे। और किसी ने कह दिया कि काम करो तो ऐसे ऐसे काम करो उसमें खो जाओ, बिल्कुल काम जो है, और आपको कोई ध्यान ही ना आए, कोई विचार ना आए। नहीं तो हम क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं ध्यान किताब में, या विचार घूमते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे आप देखते हैं, अध्यापक बराबर पढ़ाता है तो एक टॉप कर जाता है, दूसरा कोई पास होता है, कोई फेल हो जाता है। क्या कारण है, उसके ध्यान की बात है। जिसका पूरा ध्यान है वो पार हो गया, जिसका कम है वो पास हो गया, जिसका बिल्कुल ही नहीं है, क्लास में बैठा है कहीं घूम रहा है तो फेल हो जाएगा। तो उसमें कोई भी काम, जैसे एक मंदिर बन रहा था, तो कोई एक आदमी घोड़े पे सवार है, एक आदमी से पूछा, पत्थर काट रहे थे मूर्ति बनाने के लिए, कुछ पत्थर लगाने के लिए। तो उसने कहा अभी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कहते थे यहाँ से फूट रहे हैं, तो दिखाई नहीं देता क्या कर रहा हूँ, ये पत्थर काट रहा हूँ। जवाब, तो उसने सोचा तो बड़ा अक्खड़ था आदमी, कम से कम जवाब तो ढंग का दे दे। तो दुखी था वो। फिर एक दूसरे के पास गया, वो वही काम कर रहा था, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। भाई पेट है, पेट की रोजी रोटी है, पत्थर कर रहे हैं, यहाँ कुछ मजदूरी मिल जाएगी करके बड़े दुखी मन। तीसरे के पास पहुंचा तो उसके बड़ी उमंग, बड़ी खुशी, कहने लगे कि मंदिर बनेगा, यहाँ भगवान की मूर्ति के लिए मंदिर बना रहे हैं, पत्थर काट रहे हैं। और मेरे को सारा दिन मेरे मस्ती रहती है कि हमारे काम से बड़ा, आज से बड़ा शुभ काम हो रहा है कि भगवान के मंदिर बना रहे हैं अपने हाथों से। काम एक ही, तो तीनों के क्या जवाब अलग अलग। तो जो जिस काम को, जो हमें काम दिया जाता है, जो हम लेकर के आए हैं, उस काम में इतने खो जाओ कि आपको आनंद आए, तो ध्यान बढ़ जाए। अगर ऐसा ध्यान पड़ जाता है तो अंदर चलोगे, पहले बाहर का अभ्यास हो गया, अंदर चलोगे तो ध्यान पड़ने में देरी नहीं लगेगी। समझिए ना। अब जैसे एक बार महाराज जी मिसाल देते थे कि कोई जो है जिन खरीद लाया, सेठ को जरूरत थी, उसने क्या बताई शर्त कि मुझे काम बताओगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन नहीं बताओगे तो तुझे खा दूंगा। कहने लेकिन मैं तो बड़ा व्यापारी हूँ, मेरा तो पता नहीं कितना कारोबार है, मैं तेरे को काम दे रखूँगा।
और वो जिन था फटाफट काम कर देता, आ जाता, और बताओ जी, और बताओ जी। अब सेठ परेशान, ये तो मुझे मार डालेगा खाली होते ही, और मैं कितना काम बताऊँ, ये मिनटों में कर देता है। तो फिर अपने गुरु के पास पहुंचा, जी ऐसे ऐसे समस्या आदमी ने ले तो आया जी, मुझे मार डालेगा, तो कैसे बचे जी? घर में एक जो है खंबा गाड़ लो, और क्या करो, उसको कहो खाली होते इसके ऊपर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, तो उसको काम मिला रहेगा, ये काम खत्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, उस मन को लगाए रखो कहीं ना कहीं, खाली मत रहने दो, खाली दिमाग शैतान, तो वो आपका नुकसान करता है। फिर उसके पश्चात मन को, और नहीं तो फिर ध्यान धारणा से आप जो है, जो गुरु ने मंत्र बताया है, यहाँ पे जहाँ माथे पे बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे जो है जो भी आपको बताया जाता है, उस मन को जो है इकट्ठा करने की कोशिश करो, आंख बंद करके गुरु स्वरूप का जो भी बताया है, तो यहाँ आंख बंद करके आपके विचार उठेंगे, सहस्राकार बोलते हैं, तरह तरह के विचार उठेंगे, तो उन विचारों को ये समझो कि ये तो मन उठाता है, सच्चाई तो है नहीं, क्योंकि मन के अंदर संकल्प उठते हैं बार बार, मन खाली रहता नहीं, तो इन विचारों में कोई सच्चाई नहीं है, तो उन विचारों को हटाते चलो, ये तो मेरा मन ही परेशान कर रहा है, विचारों को रोक कर निकालते रहो, अभ्यास से जो उनको छोड़ते जाओ। जैसे जैसे आपका अभ्यास पक्का होता जाएगा कि विचार मुझे परेशान करे, विचार कुछ नहीं है केवल, तो जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा आपका मन ठहर जाएगा, और मन जब ठहर जाएगा, क्षणिक भी ठहर गया है, तो वो जो आपको अनुभव होगा वो आपका अनुभव से, जरूरी नहीं है कि जो मुझे नजर आया वो दूसरे को आए, या आपको नजर आया वो उसको आए, सबकी प्रकृति अलग अलग है, किसी को लाइट आती है, किसी को गुरु का स्वरूप नजर आता है, कि किसी को तरह तरह के तारे नजारे आते हैं, किसी को घंटा सुनाई देता है, किसी को शंख, सबकी प्रकृति के अनुसार सबको अलग अलग होता है। और इसमें जब आप ठहरने लग जाओगे, तब आपके सूरत जो है वो ऊपर की तरफ खिंचती चली जाएगी, खिंचती चली जाएगी, वो जो सूरत आपकी अंदर चलती है वो गजब का आपको आनंद देती है, क्योंकि ये शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, शरीर, मन, आत्मा और